अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी इस वीडियो में कई अहम ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। पहली ख़बर बहुत ही ख़ास होने जा रही है और ये ख़बर इतनी ज़रूरी है कि तमाम मुसलमानों तक इस ख़बर को पहुँचाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये ख़बर है दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ताल्लुक़ से। दोस्तों आपको बताते चले, शोबा दावत के दौरे हाजिर के अज़ीम मुजद्दिद दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के तब्दीली मज़हब मुकदमे में लखनऊ के ATS कोर्ट में एडवोकेट मुफ्ती उसामा नदवी और उनके रुफ़क़ा ने फ़ाइनल बहस मुकम्मल कर ली है और अदालत ने इस अहम केस का फ़ैसला सुनाने के लिए 10 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से, अहले ईमान से, दोस्तों से, खैरख़ाहों से, अइम्मा मसाजिद से और उलमा से मदारिस में खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की जा रही है। इस वीडियो पैगाम के ज़रिए सभी से गुजारिश है कि ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम किया जाए। अल्लाह ताला हज़रत के रिहाई के असबाब मुहैया फ़रमाए, अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। जितने भी बेगुनाह मुसलमान जेलों के अंदर बंद है, अल्लाह ताला सभी के रिहाई के असबाब मुहैया फ़रमाए। तमाम लोगों से गुजारिश है दोस्तों, ख़ास तौर से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए दुआ करें। 10 सितंबर 2024 में फ़ाइनल फ़ैसला आने वाला है। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अल्लाह ताला हज़रत की और उनके तमाम रुफ़क़ा की, हमारे तमाम अकाबिरीन की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों दूसरी ख़बर है, यह भी बहुत अहम है। क्या आपके पास वक्त कम है और आप अपने दीन इस्लाम को बेसिक से एडवांस तक ऑनलाइन घर बैठे सीखना चाहते हैं? क्या आप नाज़रा कुरान शरीफ या हिफ्ज़ कुरान शरीफ तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं? क्या आप शॉर्ट टाइम में आलिम और आलिमा कोर्स करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे? तो आइए हमारे ऑनलाइन इस्लामिक अहम इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराइए, जो कि ऑनलाइन की दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दिए गए नंबर पर या हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए। दोस्तों आपको बताते चले, दारुल उलूम देवबंद के एक तालिब इल्म ने यह ख़बर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस तालिब इल्म ने बताया है कि आज हमने उस्ताज़ मोहतरम बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा नेमतुल्लाह आज़मी साहब दामत बरकातुहुम को दरसगाह में तशरीफ़ लाते ही बहुत हसास और बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद पाया। इस तालिब इल्म ने बताया कि हज़रत की तबीयत कई दिनों से इतनी नासाज थी कि दर्स में भी हाजिर नहीं हो सकते थे, लेकिन आज आए, इबारत खानी के बाद मुख्तसर दर्स दिया और वक्फ तरमीमी बिल पर बात की। हज़रत ने इस बिल के पास होने के बाद होने वाले नुकसानात पर बात की। इसकी संगीनी का एहसास दिलाकर नामंजूरी का लाहिया अमल बताया कि हर शख्स ईमेल ज़रूर भेजे। एक तालिब इल्म को मसनद के पास बुलाकर ईमेल के मुतालिक तफसीलन तरीक़ाकार बतलाने के लिए कहा। इसके बाद हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पर चंद मिनट गुफ्तगू की, फिर अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की और रुखसत हो गए। गुज़िश्ता रोज़ हज़रत का इस सिलसिले में एक मंशूर भी शाये हुआ था। जामे मस्जिद रशीद में जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद उसे पढ़ कर सुनाया गया। हज़रत आज बहुत सीरियस नज़र आए। राय भेजने की अहमियत दिलाते हुए यहाँ तक कहा कि ये हमारे जीने मरने का सवाल है। हर एक अपनी राय भेजे। बड़े मोबाइल वाले छोटे मोबाइल वालों का साथ दे, उनके नाम से जीमेल बनाकर राय भेजे। इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर करते हुए अपने ख़ास अंदाज में कहने लगे कि 2-3 दिन बाद मतबख़ में जहाँ खाना बंटता है, मैं वहाँ बैठूँगा और जिसने राय न भेजी हो उसको खाना नहीं दिया जाएगा। लिहाजा ख़ुद भी ईमेल भेजे। अपने जानने वाले और अहले खाना से भी कहें और उनसे कहें कि अपने जानने वालों से कहें। एक तालिब इल्म ने जानकारी दी है, जो कि दारुल उलूम देवबंद का ही एक तालिब इल्म है, और ये बहुत ही ख़ास ख़बर थी जो आपके साथ शेयर की है। आप भी वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से ईमेल के ज़रिए अपनी राय ज़रूर भेजें। इसका क्या तरीका है वो हम आपको बतलाने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से तरीका बता दिया गया है, कैसे बारकोड के ज़रिए आप अपनी राय भेज सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की नुसरत व मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए और जो लोग हमारे मुल्क भारत की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए। उनकी साजिशों में अल्लाह ताला उन्हें नाकामयाबी अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्कैनर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वालों का। अभी जो मसला चल रहा है वक्फ़ बिल का, इसमें
जो तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में जो एक कमेटी है JPC, उसको राय भेजना है। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने ये स्कैनर तैयार किया है, इसके ज़रिए से आप अपनी राय भेज सकते हैं। तो वो भेजने का तरीका कैसे है वो आप इसमें देखिए। ये है स्कैनर है, इसको गूगल क्रोम से स्कैन करेंगे। जब ये गूगल क्रोम में स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद ये जो लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का खुलेगा, जिसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इसमें कहीं भी कुछ नहीं करना है। ये उर्दू में तहरीर है, आप इसको पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है जीमेल खोलें, इंग्लिश में लिखा हुआ ओपन जीमेल, तो वो ओपन जीमेल पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का खुलेगा। इसमें वो ख़त यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्या भेजना है वो मैटर यहाँ पर मौजूद है। अब नीचे सिर्फ ये करना है कि यहाँ इसको कर्सर को नीचे करके आप अपना नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद किस शहर से हैं, किस सूबे से हैं वो लिख दें। उसके बाद जब ये हो जाए तो भेजने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ कोने पर तीर का निशान बना हुआ है, जिसको सेंड का बटन कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पैगाम, आपका ये मैसेज, ये जो कमेटी है JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उस तक ये पैगाम आपका पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये काम ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट के जरिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से QR कोड भेजा गया है, जिसके जरिए आसानी हम जो हमारा एहतजाज है वो आसानी से दर्ज करा सकते हैं। तो हमें किस तरह कराना है, हमें ये गूगल का एप्लीकेशन ओपन करना है। इसमें ये लेंस का बटन दबाना है, आपको ये QR कोड सर्च करना है, उस पर आपको एक लिंक आएगी, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उस पर लिखा रहेगा ओपन जीमेल खोलें। तो आपने जीमेल ओपन किया, उसमें जो पूरा कंटेंट है वो अपने आप आ जाएगा। आपको फिर जाकर के यहाँ सिर्फ अपना सेंड बटन दबाना है, और आप ये स्कैनर ऐप के जरिए स्कैन कर सकते हैं, आप गूगल एप्लीकेशन के जरिए स्कैन कर सकते हैं, आप गूगल लेंस के जरिए स्कैन कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। और अगर आपका जीमेल लॉगिन नहीं है तो ये पेज खोलने के बाद आप जब आपकी गूगल डिटेल्स है, जीमेल डिटेल्स, आपको लॉगिन करना है ID पासवर्ड डाल के, और उसको स्कैन करके आपको ये अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। तो हमारी आप सबसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप ये स्कैन करिए और जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उसके लिए अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। जज़ाकल्लाह। ताकि आप लोग इसकी अहमियत को समझें और दूसरे अपने घर वालों को कहें। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये दोनों जो ख़बरें थी ये बहुत ख़ास थी, इस वजह से आपके साथ इनको शेयर कर दिया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।